हे मेरे बच्चे, शांत हो जाओ, अपनी आंखें बंद मत करो, पर अपने भीतर उठ रही उस हलचल को कुछ क्षण के लिए स्थिर होने दो, क्योंकि जब मन की तरंगें थमती हैं, तभी जीवन के प्रश्न स्पष्ट होने लगते हैं, और तब तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारे साथ वही पीड़ा, वही टूटन, वही संबंधों का अंत, वही विश्वासघात और वही असफलता बार बार लौट आती है। मान समय आगे बढ़ रहा हो, पर घटनाएं वहीं की वहीं अटकी हो, और तब तुम्हारा हृदय पूछता है कि आखिर क्यों कुछ घटनाएं जीवन में बार बार घटित होती हैं। तब तुम मुझसे पूछते हो, महादेव, मैं ही क्यों, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरा भाग्य ही ऐसा लिखा गया है? और वह यदि आज तुम यह वाली सुन रहे होगे तो जान लो, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि जो बार बार घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने आया है, ताकि तुम उस कारण को देख सको जिसे अब तक तुम अनदेखा करते गए। मेरे बच्चे, जब तुम इस संसार में नए थे तब तुम कोरे कागज के समान थे, न कोई बैठकर, न कोई अपेक्षा, न कोई लागत। पर जैसे जैसे समय बीतता यार, संसार ने तुम्हें सिखाया कि कैसे प्रेम करना है, कैसे डरना है, कैसे हार को स्वीकार करना है, और कैसे अपने आंसू मुस्कान के पीछे छुपाने हैं। और उन्हीं सीखी हुई धारणाओं के बीच तुम्हारा मन एक निश्चित ढांचे में बंधता चला गया, जहां से तुम जीवन को देखने और समझने लगे। तुमने लोगों पर विश्वास किया, किसी ने उसे सम्मान दिया और किसी ने उसे तोड़ दिया। तुमने अपने स्वप्नों को पंख दिए, कुछ उड़ पाए और कुछ बार बार धरती पर गिरा दिए गए, और तब तुमने देखा कि वही प्रकार की घटनाएं अलग अलग चेहरे पहनकर फिर से तुम्हारे जीवन में लौट आई, जिससे तुम्हें लगने लगा कि जैसे जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक ही वृत्त में घूम रहा है। और यही वह बिंदु है जहां वह प्रश्न जन्म लेता है कि यह सब बार बार क्यों हो रहा है। वत्स, ध्यान से सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष इस संसार से नहीं होता, तुम्हारा वास्तविक युद्ध तुम्हारे भीतर चलता है। क्योंकि जब वही कहानी बार बार दोहराई जाती है तो तुम्हारा मन स्वयं से पूछता है कि मैं बदल क्यों नहीं पा रहा, मैं हमेशा गलत लोगों को ही क्यों चुनता हूँ। और फिर तुम कभी अपने कर्मों को दोष देते हो, कभी अपने भाग्य को, और कभी मुझे भी। पर मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूँ कि कोई भी घटना बिना कारण दोहराई नहीं जाती, और जब तक उस कारण को देखा नहीं जाता, जीवन उसे अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने लाता रहेगा। पर सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ जिसे समझे बिना तुम जीवन के इस दोहराव से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी घटना संयोग से नहीं घटती, और कोई भी पीड़ा बिना उद्देश्य के तुम्हारे द्वार तक नहीं आती। जब तक तुम उस पाठ को नहीं देख लेते जिसे वह अपने भीतर छुपाए हैं, तब तक जीवन उसी अनुभव को निरूपणे पात्र और नई परिस्थितियों के साथ तुम्हारे सामने लाता रहता है, ताकि एक दिन तुम्हारी चेतना पूछना बंद कर दे कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और पूछ के कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। वस्त, जब वही दुख, वही असफलता या वही संबंधों की टूटन लौटती है, तो तुम्हारा मन इसे दंड समझ लेता है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि यह दंड नहीं या करुणा है, क्योंकि जीवन तुम्हें वह तब तक दिखाता रहता है जब तक तुम देखने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और जब तुम हर बार केवल दर्द पर ध्यान देते हो, कारण पर नहीं, तब चक्र चलता रहता है। क्योंकि जो समझा नहीं यार दोहराया जाता है, और जो स्वीकार नहीं किया यार वह तो तुम्हारे द्वार पर बार दस्तक देता है। मेरे बच्चे, अब और गहराई से सुनो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा दृष्टिकोण बदल सकता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह किसी और के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी ही आंतरिक चेतना की प्रतिध्वनि है। और यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि मन तुरंत विरोध करता है और कहता है कि मैंने तो कभी दुख नहीं मांगा, मैंने तो कभी असफलता को नहीं बुलाया। पर वह जीवन केवल तुम्हारी इच्छाओं पर नहीं, तुम्हारी गहरी मान्यताओं पर प्रतिक्रिया करता है। तुम जो सोचते हो वह केवल विचार नहीं होता, वह ऊर्जा होता है, और ऊर्जा अपनी जैसी ऊर्जा को ही आकर्षित करती है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर कहीं यह विश्वास बैठा है कि मैं हमेशा छोड़ा जाता हूँ, लोग मुझे समझते नहीं, मेरे साथ अच्छा टिकता नहीं, या मैं
पर्याप्त नहीं हूं तो जीवन उन्हीं परिस्थितियों को बार बार रचता है जो इन मान्यताओं को सत्य सिद्ध कर सके, ताकि तुम फिर से वही कहानी दोहराओ और कह सको कि देखा मेरे साथ हमेशा यही होता है, जबकि वास्तव में जीवन तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखा रहा होता है। मेरे बच्चे, जीवन तुम्हें कभी दंड नहीं देता, वह केवल तुम्हें दिखाता है। वह तुम्हारे भीतर छुपी सोच को बाहर प्रकट कर देता है। इसलिए यदि बारंबार गलत लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं तो कहीं ना कहीं तुम भीतर यह मानते हो कि तुम्हें में ही समझौता करना होगा, और यदि बार असफलता मिलती है तो भीतर कहीं यह भय बैठा है कि सफल होना सुरक्षित नहीं है, और जब तक इन भीतरी धारणाओं को तुम देख नहीं लेते तब तक वही घटनाएं अलग अलग रूपों में लौटती रहेंगी। बस जब तक तुम यह मानते रहोगे कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों या दूसरे लोगों के कारण है, तब तक तुम स्वयं को असहाय अनुभव करते रहोगे, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है, और इसी असहायता की भावना से वही घटनाएं बार बार जन्म लेती हैं, ताकि तुम एक दिन यह समझ सको कि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से प्रारंभ होता है। और जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी चेतना जितना ही तुम्हारे अनुभवों का आधार है, उसी क्षण चक्र हिलना शुरू करता है। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना कि किसी स्तर पर तुमने ही अपने अनुभव को आकर्षित किया है, आत्मग्लानि के लिए नहीं है, बल्कि शक्ति को वापस पाने के लिए है। क्योंकि जब तक तुम स्वयं को केवल ये पीड़ित मानते हो तब तुम बदल नहीं पाते। पर जिस दिन तुम शांत होकर यह कहते हो कि मैंने ही किसी स्तर पर इसे जन्म दिया है और इसलिए मैं ही से बदल भी सकता हूं, तो उस दिन तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है वह तो जीवन को भी अपना स्वर बदलना पड़ता है। तुम्हारे विचार बीज के समान है, तुम्हारी भावनाएं उस बीज को मिलने वाला जल है, और तुम्हारा गहरा विश्वास वह मिट्टी है जिसमें यह सब उगता है। इसलिए फसल वही होगी जो भीतर बोई गई है। और यदि तुम बार बार अपने आप को कम आंकते रहोगे, अपने घावों को ही अपनी पहचान बना लोगे और यह मानते रहोगे कि तुम्हारे साथ अच्छा टिक ही नहीं सकता, तो जीवन उन्हीं परिस्थितियों को नए रूप में भेजता रहेगा, ताकि तुम अपने ही विश्वास को सत्य मानते रहो। जिस दिन तुम भीतर से यह निर्णय लेते हो कि अब मैं वही कहानी नहीं दोहराऊंगा, अब मैं अपने विचारों का चयन करूंगा, अब मैं अपने मूल्य को पहचानूंगा और अपने भय को सत्य नहीं मानूंगा, उसी दिन एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है जिसे तुम तुरंत बाहर नहीं देख पाते, पर जीवन उसे महसूस करता है। और धीरे धीरे वही लोग, वही परिस्थितियां और वही अवसर बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना पुराने चक्र को ऊर्जा देना बंद कर देती है। याद रखना मेरे बच्चे, जो बार बार घट रहा है वह तुम्हें सजा देने नहीं आया, वह तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम अब भी अपनी शक्ति भूले हो, और मैं तुम्हारे बाहर कहीं नहीं बैठा, मैं तुम्हारी ही चेतना में निवास करता हूँ। इसलिए आज स्वीकार करो, आज जिम्मेदारी लो, और आज से अपने विचारों को पवित्र बनाओ है, क्योंकि जिस दिन तुम भीतर से बदलते हो उसी दिन जीवन को भी अपनी पुनरावृत्ति रोकनी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर छुपे भय, असुरक्षा और पुराने आघातों को देखना टालते रहोगे, तब तक जीवन उन्हें परिस्थितियों का रूप देकर तुम्हारे सामने रखता रहेगा, क्योंकि जो भीतर दबा रहता है वह बाहर प्रकट होने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। और जब तुम बार बार कहते हो कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब वास्तव में तुम्हारी आत्मा तुमसे यह कह रही होती है कि अब समय रह गया है उस सत्य को देखने का जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। बस ध्यान रखना, जीवन तुम्हें कभी अचानक कुछ नहीं देता, हर घटना तुम्हारी चेतना की तैयारी के अनुसार आती है, और जब कोई अनुभव बार बार लौटता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो रहे हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन तुम्हें वही पाठ फिर से दिखा रहा है, इस आशा में कि इस बार तुम केवल पीड़ा नहीं, उसके पीछे छुपे संदेश को भी देख सको, क्योंकि जिस दिन संदेश समझ में आ जाता है उस दिन अनुभव की आवश्यकता स्वयं समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग यह सोच तरसत जाते हैं कि उन्होंने बहुत सगलियर बहुत सहन कर लिया और फिर भी वही घटनाएं क्यों लौट आती हैं। पर मैं तुम्हें बताऊं कि सहन करना
और सीखना एक नहीं होता, क्योंकि जब तक तुम भीतर से यह नहीं समझ लेते कि तुम्हें क्या स्वीकार नहीं करना है, कहाँ सीमा खींचनी है और स्वयं को कितना मूल्य देना है, तब तक जीवन तुम्हें उन्हीं परिस्थितियों में रखता है जहाँ तुम्हें स्वयं से साक्षात्कार करना पड़े। हर बार जब तुम अपने मूल्य से कम पर समझौता करते हो, जब तुम अपने सत्य को दबाकर केवल शांति बनाए रखने का प्रयास करते हो, तब तुम अनजाने में जीवन को यह संकेत देते हो कि यह व्यवहार स्वीकार्य है, और जीवन उसी संकेत को दोहराता है अलग अलग लोगों और रूपों के माध्यम से, ताकि एक दिन तुम यह एहसास कर सको कि अब मैं स्वयं को छोड़कर किसी भी संबंध, परिस्थिति या भय को चुनने वाला नहीं हूँ। याद रखो मेरे बच्चे, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर घटित होता है, और जब भीतर का निर्णय स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन को भी अपनी पटकथा बदलनी पड़ती है। इसलिए जो घटनाएं बार बार घट रही हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं आई हैं, वे तुम्हें उस बार तक लाने आई हैं जहां से तुम स्वयं को नए रूप में चुन सकते हो। और जिस दिन तुमने वह चेयर कर लिया, उस दिन यह दोहराव अपने आप समाप्त होने लगता है। मेरे बच्चे, जब तुम भीतर से बदलने का निर्णय लेते हो, तो जीवन तुरंत बाहर से बदल जाए यह आवश्यक नहीं, क्योंकि परिवर्तन पहले सूक्ष्म स्तर पर घटित होता है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी प्रतिक्रिया में और तुम्हारी सीमाओं में। और जीवन कुछ समय तक तुम्हें वही परिस्थितियां दिखाता रहता है, जब देखने के लिए कि क्या तू सच में बदले हो या केवल समझे हो, क्योंकि समझ और रूपांतरण में अंतर होता है। और जब तक तुम्हारा नया चुनाव स्थिर नहीं हो जाता, जीवन परीक्षा लेना बंद नहीं करता। बस कई बार तुम कहते हो कि मैंने तो अब सब समझ लिया है, फिर भी वही लोग और वही स्थितियां क्यों लौट रही हैं। पर मैं तुम्हें बताऊं कि जीवन शब्दों पर नहीं, तुम्हारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, और यदि भीतर अभी भी भय है, संदेह है या स्वयं को खो देने कार्य है, तो वही ऊर्जा तुम्हारे अनुभवों में प्रतिबिंबित होती है। इसलिए जब तक तुम्हारी चेतना शांत, स्पष्ट और दृढ़ नहीं हो जाती, तब तक पुराने चक्र पूरी तरह टूटते नहीं है। मेरे बच्चे, हर बार जब कोई पुरानी स्थिति फिर से सामने आती है, तो वह तुम्हें गिराने नहीं आती, वह यह देखने आती है कि क्या इस बार तुम स्वयं को चुनोगे, क्या इस बार तुम चुप नहीं रहोगे, क्या इस बार तुम अपने मूल्य को भूलकर समझौता नहीं करोगे। और जब तुम एक ही परिस्थिति में अलग प्रतिक्रिया देते हो, तब जीवन समझ लेता है कि पार पूरा हो चुका है, और वही स्थिति फिर लौटने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसे याद रखना, चक्र तभी टूटता है जब तुम भीतर से बदलते हो, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर का संसार तुम्हारी चेतना का दर्पण है। और जब तुम बार बार स्वयं को ही धोखा देते हो, अपनी सच्चाई को दबाते हो या अपने भय को प्रेम समझ लेते हो, तब वही अनुभव नए नाम और नए चेहरों के साथ लौट आता है, ताकि एक दिन तुम यह स्पष्ट कर सको कि अब मैं स्वयं के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी को खोना ही क्यों ना पड़े। मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेते हो कि हर दोहराव तुम्हें जगाने आया है, ना कि तोड़ने, उस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और तब तुम जीवन से प्रश्न नहीं करते बल्कि संवाद करते हो, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि जो बार बार घट रहा तथा वह तुम्हें कमजोर साबित करने नहीं गया था, वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद दिलाने आया था। और जिस दिन तुमने वह शक्ति पहचान ली, उसी दिन वह दोहराव शांत हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम पहली बार किसी पीड़ा से गुजरते हो, तो वह केवल एक अनुभव होती है, पर जब वही पीड़ा दूसरी और तीसरी बार लौटती है, तो वह प्रश्न बन जाती है। और जब तुम फिर भी नहीं रुकते, नहीं देखते और नहीं बदलते, तब वही प्रश्न तुम्हारे जीवन की कहानी बन जाता है, क्योंकि जीवन तब तक संकेत देता रहता है जब तक आत्मा जाग नहीं जाती। और तुम चाहे कितनी भी बार लोगों, परिस्थितियों या समय को दोष दो, भीतर कहीं तुम यह जानते हो कि यह दोहराव तुम्हें किसी सच्चाई का पहुंचाने आया है, जिसे तुम अभी स्वीकार करने से डर रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम यह सोचते हो कि यदि लोग बदल जाए, यदि परिस्थितियां सुधर जाए, या यदि समय अनुकूल हो जाए, तो जीवन सरल हो जाएगा। पर मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तक तुम्हारी भीतरी प्रतिक्रिया नहीं बदलती, तब तक बाहरी दृश्य भी वही रहता
है, क्योंकि जीवन घटनाओं से नहीं तुम्हारी चेतना से संचालित होता है। और जब तुम हर बार उसी डर, उसी अपेक्षा और उसी आत्मसंदेह के साथ किसी स्थिति में प्रवेश करते हो तो परिणाम भी वही जन्म लेता है जिससे तुम्हें लगता है कि कहानी फिर से दोहराई जा रही है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि हर बार दोहराने वाली घटना तुम्हारे जीवन की शत्रु नहीं है, वो तुम्हारी गुरु है, क्योंकि वो तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम स्वयं को छोड़ देते हो, जहां तुम अपने सत्य से समझौता करते हो और जहां तुम अपने मूल्य को भूल जाते हो। और जब तुम बार बार उसी बिंदु पर गिरते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ यह है कि वही बिंदु तो तुम्हारे जागर की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि वहीं से तुम्हारी चेतना को ऊपर उठना है। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि तुम क्या सह रहे हो नहीं, बल्कि यह कि तुम क्या स्वीकार कर रहे हो, उसी दिन ही परिवर्तन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि सहन करना मजबूरी हो सकती है, पर स्वीकार करना चैन होता है। और जब तुम हर बार वही व्यवहार, वही अपमान या वही उपेक्षा स्वीकार करते हो तब जीवन उसे स्थायी मान लेता है। पर जिस क्षण तुम भीतर से स्पष्ट हो जाते हो कि अब यह स्वीकार्य नहीं है, उसी क्षण जीवन के लिए उस घटना को दोहराने का कारण समाप्त होने लगता है। जीवन का उद्देश्य तुम्हें थकाना नहीं, जीवन का उद्देश्य तुम्हें सचेत करना है। और जो घटनाएं बार बार घट रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं, तुम्हारी जागरूकता की पुकार हैं। क्योंकि जब तक तुम केवल सहते रहोगे तब तक शक चलता रहेगा, पर जिस दिन तुम समझकर, जागकर और पूरे सम्मान के साथ स्वयं को चुन लेते हो, उस दिन वही जीवन जो तुम्हें बार बार गिरा रहा तथा तुम्हें उठाने का मार्ग भी स्वयं खोल देता है। मेरे बच्चे, जब तुम बार बार किसी हीन पीड़ा से गुजरते हो तो तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, पर वास्तव में जीवन तुम्हें रोककर यह दिखा रहा होता है कि तुम कहाँ स्वयं को छोड़ रहे हो, कहाँ तुम अपने सत्य के विरुद्ध जा रहे हो और कहाँ तुम प्रेम के नाम पर भय को चुन रहे हो। क्योंकि जिस क्षण तुम अपने ही भीतर के संकेतों को अनसुना करते हो, जीवन उन्हें परिस्थितियों का रूप देकर तुम्हारे सामने रख देता है, ताकि एक दिन तुम केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी सुन सको। बहुत बार तुम यह मान लेते हो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर समय तभी उपचार करता है जब चेतना उसके साथ चलती है। क्योंकि यदि भीतर वही डर, वही अपेक्षा और वही पुरानी पहचान बनी रहती है तो समय केवल घटनाओं की तारीख बदलता है, स्वरूप नहीं। और तब तुम्हें लगता है कि साल बदल गए पर कहानी नहीं बदली, जबकि वास्तव में जीवन तुम्हें यह दिखा रहा होता है कि परिवर्तन प्रतीक्षा से नहीं, स्पष्टता से आता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि हर दोहरा तुम्हें रोकने नहीं बल्कि मोड़ने आया है, उसी दिन पीड़ा का अर्थ बदलने लगता है। क्योंकि तब तुम हर अनुभव को यह पूछ कर देखते हो कि यह मुझे क्या दिखा रहा है, न कि यह मुझे क्यों मिला। और जब प्रश्न बदलता है तो उत्तर भी बदल जाता है, क्योंकि अब तुम पीड़ित की तरह नहीं बल्कि साक्षी की तरह जीवन को देख रहे होते हो। और साक्षी बनने के बाद वही घटनाएं अपनी पकड़ खोने लगती हैं। वत्स, यह भी जान लो कि जब तक तुम अपने अतीत को बिना समझे पकड़े रहते हो, वह भविष्य बनकर लौटता रहता है। क्योंकि जो भीतर अधूरा है वह बाहर पूर्णता मानता है। और जब तुम अपने पुराने घावों को ही अपनी पहचान बना लेते हो तब जीवन उन्हीं घावों को छूने वाली परिस्थितियां है, ताकि एक दिन तुम घाव से नहीं, उससे मिली समझ से स्वयं को पहचान को, क्योंकि वही समझ तुम्हें चक्र से बाहर ले जाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ भी क्यों ही बार बार नहीं घटता। हर पुनरावृत्ति एक संकेत है, हर संकेत एक अवसर है, और हर अवसर तुम्हें स्वयं को नए रूप में चुनने का आमंत्रण देता है। इसलिए अगली बार जब वही परिस्थिति तुम्हारे सामने आए तो उसे अभिशाप न समझना, उसे वह द्वार समझना जिसके पार तुम्हारी पुरानी कहानी समाप्त होती है और नई चेतना का आरंभ होता है। जब वही परिस्थिति फिर से तुम्हारे सामने आती है तो उसे देखकर घबराना मत, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर होता है यह देखने का कि क्या तुम अब भी वैसे ही सोचते हो, वैसे ही प्रतिक्रिया देते हो और वैसे ही स्वयं को भूल जाते हो, या इस बार तुम्हारी चेतना कुछ अलग चुनने के लिए तैयार है। क्योंकि जीवन हर दोहरा के साथ तुम्हें
एक नया विकल्प देता है, और जब तक तुम उसी पुराने विकल्प को चुनते रहते हो तब तक परिणाम भी वही रहता है, जिससे तुम्हें लगता है कि घटनाएं नहीं बदल रही जब वास्तव में चैन नहीं बदल रहा। यह भी जान लो कि परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ बाहर से सहज हो जाए। परिवर्तन का अर्थ यह है कि भीतर तुम्हारी स्थिरता बढ़ जाए, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तब वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी अब तुम्हें हिला भी नहीं पाती। और यही वह क्षण होता है जब जीवन समझ लेता है कि तुम्हें और वही पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने उसे केवल समझा नहीं जी लिया है, और जो पाठ जी लिया जाता है वह फिर परीक्षा बनकर नहीं लौटता। मेरे बच्चे, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि चक्र तब टूटेगा जब परिस्थितियां बदलेंगी, पर सत्य यह है कि चक्र तब टूटता है जब तुम्हारी पहचान बदलती है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को उसी कहानी का पात्र मानते रहोगे तब तक कहानी तो तुम्हें खोजती रहेगी। पर जिस दिन तुम भीतर से यह जल लेते हो कि मैं अपनी पीड़ा नहीं हूँ, मैं अपने अनुभवों से बड़ा हूँ, उसी दिन जीवन तुम्हें उसी पुराने दायरे में बांध कर नहीं रख पाता। बस ध्यान रखना, जीवन को तुम्हें समझाने की जल्दी नहीं होती, उसे केवल तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा होती है, और इसलिए वह धैर्यपूर्वक वही दृश्य दोहराता है, वही भाव जगाता है और वही प्रश्न उठाता है, ताकि एक दिन तुम बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज सुन सको। क्योंकि जिस दिन तुमने भीतर की उस स्पष्ट आवाज को सुन लिया, उसी दिन बाहरी घटनाओं का दोहराव अपना अर्थ खो देता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें समझने लगे हो कि क्यों कुछ घटनाएं जीवन में बार बार घटित होती हैं, तो इसे केवल ज्ञान बनाकर मत रखो, इसे अपने निर्णयों, अपनी सीमाओं और अपने आत्ममूल्य में उतारो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी चेतना स्थिर हो जाती है और तुम्हारा चैन स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन जीवन को भी अपनी पुरानी कथा छोड़नी पड़ती है, और वही घटनाएं जो कभी तुम्हें प्रश्न बनकर सताती थी, तुम्हारे जागरण की गवाही बन जाती हैं। अब जब तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगी है, तो तब यह समझना आवश्यक है कि जीवन हर बार तुम्हें वही परिस्थिति इसलिए नहीं देता कि तुम फिर से टूटो, बल्कि इसलिए देता है कि तुम इस बार स्वयं को छोड़ो नहीं। क्योंकि जब तक तुम हर कठिन क्षण में अपने ही विरुद्ध खड़े होते रहोगे, तब तक वही क्षण तुम्हारे जीवन में बार बार लौटता रहेगा, और जिस दिन तुम कठिनाई के बीच भी स्वयं के साथ खड़े हो जाओगे, उसी दिन जीवन को वह दृश्य दोहराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस बहुत बार तुम यह सोचते हो कि यदि तुम सहनशील बन जाओ और चुप रहो और सब स्वीकार कर लो तो चक्र टूट जाएगा। पर सत्य है कि सहनशीलता और आत्मत्याग में अंतर होता है, क्योंकि जब तुम बार बार अपने ही सत्य को बाते हो, तब जीवन तुम्हें और जोर से उसी बिंदु पर लाता है, ताकि तुम समझ सको कि शांति स्वयं को खोने से नहीं, स्वयं को चुनने से आती है, और यही चुनाव बार बार घटने वाली घटनाओं की जड़ें को काट देता है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि हर दोहराव तो तुम्हारे भीतर छुपी किसी अधूरी स्वीकृति का संकेत है, क्योंकि जो बात तुम अपने आप से स्वीकार नहीं कर पाते, जीवन उसे परिस्थितियों के माध्यम से स्वीकार करवाने का प्रयास करता है। और जब तुम हर बार उस सत्य से मुंह मोड़ लेते हो, तब वही स्थिति अलग रूप लेकर लौट आती है, ताकि एक दिन तुम भागो नहीं, रुको, देखो और भीतर से कह सको कि अब मैं स्वयं से झूठ नहीं बोलूंगा। जिस दिन तुम अपने भीतर यह स्पष्टता ले आते हो कि मैं अपनी पीड़ा नहीं हूं, मैं अपने अनुभवों का परिणाम नहीं हूं, बल्कि मैं वह चेतना हूं जो इन सबको देख रही है, उसी दिन जीवन की पकड़ लीली पड़ने लगती है, क्योंकि तब घटनाएं तुम्हें परिभाषित नहीं कर पाती, और जो तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता वह तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता। इसलिए वही दोहराव जो कभी तुम्हें बांधता था, अब तुम्हें दिछूकर आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, अब इस समझ को अपने साथ लेकर चलो कि जो भी बार बार घटा है वह तुम्हारी हाल नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण तथा कि तुम उस बिंदु तक पहुंच सको जहां से तुम अपने जीवन को सचेत रूप से चुन सको। और जिस दिन तुम यह चुन लेते हो कि अब मैं जार जीऊंगा भय से नहीं, उसी दिन जीवन को भी अपनी पुरानी भाषा छोड़नी पड़ती है, और वही घटनाएं जो कभी प्रश्न बनकर लौटती थी, अब उत्तर बनकर शांत हो जाती हैं। अब तुम यह समझने लगे हो कि जीवन की पुनरावृत्ति कोई भूल नहीं,
बल्कि एक निमंत्रण है, क्योंकि हर बार जब वही अनुभव लौटता है तो वह तुम्हें जांचने रहता है कि क्या तुम अभी पुराने डर से निर्णय लेते हो या अब तो तुम्हारी चेतना ने सत्य पर स्थिर हो चुकी है। और जब तक तुम्हारा निर्णय वैसे संचारित रहता है, तब तक जीवन उसी दृश्य को दोहराता रहता है। पर जिस क्षण तुम भीतर से स्थिर होकर कहते हो कि अब मैं से एक नहीं स्पष्टता से चुनूंगा, उसी क्षण उस चक्र की नींव हिलने लगती है। यह भी स्मरण रखना कि जीवन तुम्हें कभी अचानक मुक्त नहीं करता, वह तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक लाता है जहां तुम स्वयं को पहचान सको, क्योंकि यदि सब कुछ एक ही क्षण में बदल जाए तो चेतना उसे संभाल नहीं पाती। इसलिए वही घटनाएं बार बार लौटती हैं ताकि तुम अपनी प्रतिक्रिया को परिष्कृत कर सको, अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट सुन सको और यह जान सको कि अब तू वही व्यक्ति नहीं है जो पहले हर बार उसी परिस्थिति में टूट जाया करता था। जब तुम किसी पुराने अनुभव को इस बार शांति के साथ देखते हो, बिना स्वयं को दोष दिए, बिना किसी को दोष दिए, तब तुम अनजाने में जीवन को यह संकेत देते हो कि पाठ पूर्ण हो चुका है, क्योंकि जीवन को शब्दों से नहीं तुम